ने कहा था जरा बता, अगर तुम मेरे धर्म के बारे में तुम जानते हो तो मुझे बताओ। राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा का नाम क्या था? राम कितने भाई थे? राम के ससुर का नाम क्या है? राम के सास का नाम क्या है? राम की बीवी का नाम क्या है? मैंने उनसे इसलिए कहा था, अगर उसने सवाल कर दिया मैं जवाब न देता तो कहता चतुर्वेदी, नाम का चतुर्वेदी जानता नहीं। मैंने कहा सुनो, राम की बीवी का नाम सीता है, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम का दादा का नाम अज है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम रूहिदास है, रूहिदास के बाप के दादा का नाम हरिश्चंद्र है। मैंने बोला ये बात, तो बोले मौलाना पहले ज़माने में आप अख्तर मंडल होगा, चतुर्वेदी कहलाते हो, पहले ज़माने में आप हिंदू होंगे बाद मुसलमान बने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मुसलमान पैदाशी, कल भी आज भी क़यामत तक। बोले अगर तुम मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो तुम अपने नबी के बारे में कितना जानते होंगे? तेरे नबी की बेटियां कितने हैं? तेरे नबी के नाना का नाम क्या है? तेरे नबी के नानी का नाम क्या है? तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा के बाप के परदादा का नाम क्या है? बता दो ना। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, इसी पर तो जीता हूँ, इसी पर मैं मरता हूँ। सुनो, अल्लाह ने नबी को 4 बेटियां दी थी। एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। अल्लाह ने नबी को 3 बेटा दिया था, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। अल्लाह मेरे नबी का नाना दिया, नाना का नाम वहब है, नानी दिया, नानी का नाम दुर्रा है, मेरे नबी का माँ का नाम आमिना है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कोसे है, कोसे के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम खालिब है, खालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुजैमा है, खुजैमा के बाप का नाम मुदरका है, मुदरका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है। जोर करने के लिए इसके मदारिस को बंद कर दिया जाए। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा 592 मदरसे को बंद करके ये दिल में ख्याल करता है हम मदरसा बंद कर देंगे इस्लाम बंद हो जाएगा, हम मदरसा बंद कर देंगे कुरान का निजाम बंद हो जाएगा, हम मदरसा बंद कर देंगे मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमान बंद हो जाएगा। मगर उसे मालूम नहीं, वो समझता है हम मदरसा बंद कर देंगे इस्लाम मिट जाएगा। मैंने कहा हेमंत बिस्वा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मालूम नहीं है इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं, इस्लाम मिटने वाला मजहब होता तो जब बद्र के मैदान में 313 की तादाद मुसलमानों की थी, उस वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए, उस वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए अबू जहल भी आगे बढ़ा था, अबू लहब भी आगे बढ़ा था, उतबा व शैबा भी आगे बढ़ा था। मगर इस्लाम ये पैगाम देता रहा, तुम जितना ही तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मरते मुजाहिद को जब खौफ है मरने का, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा, धोने से न छूटेगा वो खून शहीदों का। महशर की अदालत में जब पेशे खुदा होगा वह कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पे जान दे देगा। तिलावत कर कलाम पाक की तो हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। तुम इस्लाम को मिटाने के लिए हमारे मदरसे को टारगेट करके मदरसा को मिटा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने कहा दुनिया के जितनी धर्म के लोग हैं सारे धर्म के गुरुओं को लाओ और सफों में जाकर जंतर मंतर की धरती, पहली की धरती पर इकट्ठा करो। सारे गुरु को लाकर मैं पूछना चाहूंगा, दुनिया की जितनी किताबें हैं सारी किताबों के ज्ञानी, सारे किताबों के गुरु एक तरफ खड़े हो जाए। मैं उनसे पूछूंगा ऋग्वेद के अंदर कितने चैप्टर हैं जरा बताओगे क्या? ऋग्वेद के अंदर अल्फाज कितने हैं बताओगे क्या? यजुर्वेद के अंदर दोहा कितने हैं बताओगे क्या? भागवत गीता के अंदर ज़ेरो ज़बर, उसके अंदर नुक्ते कितने हैं बताओगे क्या? सारे दुनिया के जितने भी अदियान बातिला मजहब के मानने वाले हैं सब जुबान के सबकी खामोशी के साथ ताले लग जाएंगे। लेकिन सुनो, ये मर्दे मुजाहिद इस्लाम को मिटाने वाला, अगर कोई समझता इस्लाम मिट जाएगा तो मुसलमान का एक छोटा सा बच्चा मैं मदरसे से निकाल के लाऊंगा, जिनको उम्र 10 साल होगी, किसी को उम्र 15 साल होगी, किसी को उम्र 16 साल होगी। मैं उनसे पूछूंगा जरा बता तुम्हारे कुरान के अंदर अल्फाज कितने हैं, ज़बर कितने हैं, शेर कितने हैं, नुक्ते कितने हैं, शिद्दत कितने हैं? कसम खुदा के बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े शंकराचार्य बता न सकेंगे अपनी किताबों के अल्फाज, उनके नुक्ते, उनके जितने आकार होते बता नहीं सकेंगे। लेकिन इस्लाम का आकार देखो, इस्लाम का एजाज देखो, इस्लाम की अजमतें देखो। एक छोटा सा बच्चा मदरसे से निकलेगा और बताएगा कुरान में पारे इतने हैं, कुरान में सूरत इतनी है, कुरान में ज़ेरो ज़बर इतने
बदने हैं। इसलिए मेरा ईमान कहता है जो कुरान कल गारे हिरा के अंदर बोलता था वो कुरान आज आलिमों के सीने के अंदर बोल रहा है। तुम एक मदरसे को बंद करोगे, तुम एक मदारिस को बंद करोगे, कसम खुदा के ये कुरान का मुहाफिज जो है मेरा रब्बे जुल जलाल है, माँ के पेट के अंदर भी अल्लाह हाफिज कुरान बनाकर पैदा कर देगा। इसलिए तुम्हारी गलत फहमी है, हम इस्लाम को मिटा देंगे, मदारिस को बंद करके इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, नाम मेरा मुसलमान है, काम का हम मुसलमान नहीं, लिबास मेरा मुसलमान का है, लिबास नाम के मुसलमान है, लिबास मेरा मुसलमान नहीं, चेहरा मेरा मुसलमान नहीं, ख्याल मेरा मुसलमान नहीं, एहसान मेरा मुसलमान नहीं। यही वजह है जालिम हर तरह से जुल्म कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है जुल्म जितना किया जाता है, जानते हो वो ताकतें उतनी उभरती है। इस्लाम को मिटाने के लिए हर जमाने के लोग आए, लेकिन इस्लाम को न कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न कयामत तक मिटेगा। ये अलग सी बात है। उनके नजरियों में हम समझ रहे हैं कि इस्लाम कमजोर हो रहा है। इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम में खून शहीदान करबला का लगा है, इस्लाम कमजोर नहीं है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मेरा मौजू नहीं। आइए मैं आपको बता दूं, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियत अल-अबदान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आपको मालूम है एक छोटा सा मौलवी, यही गिरिडीह की धरती है, मौलाना महबूब साहब किबला, कुछ दिन पहले की बात थी। जानते हो चारों तरफ से आज फिजाओं के अंदर जो जहरीली हवाएं बिखरी हुई है, लोग चाहता है मुसलमान मुसलमान से लड़ जाए, लोग चाहता है हिंदू हिंदू से लड़ जाए, मुसलमान हिंदू से लड़ जाए। लड़ाने के लिए कुछ शरीर पसंद के लोग आते हैं, कुछ जहर के चले जाते हैं और उसी में हम लोग उलझ जाते हैं। इसी तरह गिरिडीह जिला में एक जगह बस्ती का नाम दामोदरडी है, चारों तरफ से लोग बाहर ही आए, बीच में एक मुसलमान बस्ती दामोदरडी, छोटी आबादी में चारों तरफ से हिंदुओं की आबादी थी। लोगों ने आकर कहा मस्जिदों में अजान बंद कर दो, मस्जिदों में अजान बंद कर दो, घर वापसी करो, तुम लोग बाद में, तुम सब हमारी औलादों में से हो, इसलिए तुम बाद में मुसलमान बने हो, आओ मस्जिदों में अजान बंद करो, नमाज बंद करो। इस तरह की बातें हुई। जानते हो उस वक्त मुझको फोन किया गया था, चतुर्वेदी साहब मामला बड़ा गंभीर है, यहाँ आना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा तुम्हारी कोई वजूद नहीं, हम सनातनी हैं, हम पहले हैं, तुम बाद में कन्वर्ट हुए हो। मैंने कहा सुनो मैं चतुर्वेदी में जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैंने अहबाब से फोन किया जाऊं या ना जाऊं, हालात कैसे हैं, माहौल ठीक नहीं। लेकिन कुछ अहबाब ने मना किया था, भारत की माहौल ठीक नहीं, मत जाओ, हो सके इंतशार हो सकता है, मजमे में खराबी हो सकती है, हो सके कुछ लड़ाइयां हो सकती है, जाओ या ना जाओ। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया इस्लाम की बात आ गई है, मुझको जाना चाहिए, इस्लाम की बात आ गई है, मुझको जाना चाहिए। और जब मर्दे कलंदर होता है वो डरता नहीं। मैंने दिल में ख्याल किया जब मेरा गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था, तो चतुर्वेदी गौस के टुकड़ों पे पलता है, जाऊंगा चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस्लाम की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करके रहूंगा। जब मैं वहां पहुंचा बड़े बड़े लोग विद्वान थे, मुझे मालूम है जितना यहाँ मजमा बैठा है उससे ज्यादा हमारे हिंदू भाई बैठे थे, ब्राह्मण भाई बैठे थे, सब अपने लिबास में बैठे थे, अगल बगल बैठा था। कोई चाहता तो उसके दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाती। मैं स्टेज पहुंचा, पहुंचने के बाद कहा आज चतुर्वेदी अपने धर्म की किताब की बात ना करेगा, मैं तेरे धर्म की किताब की बात करूंगा, मैं तेरे धर्म की किताब की बात करूंगा। जुबान हमारी होगी, बात तुम्हारे होंगे, स्टेज हमारा होगा, अल्फाज तुम्हारे होंगे। चतुर्वेदी बोलेगा अब सुनो, तुम कहते हो तुम बाद में नौवा को बुला के कटवा मुसलमान हमको कहते हो, मैं इसकी शहादत दूंगा ये कटवा मुसलमान कौन है और इसकी शहादत, इसकी तारीख कहां से है। चतुर्वेदी की बात सुनना, और हो सके तो कॉपी कलम लाओ और नोट करने वाले नोट करके जाओ। मैं अपनी किताब की बात न करके तेरे धर्म की किताब की बात करूंगा। किताब के हवाला नोट करने वाले नोट करो। सबने मोबाइलों के अंदर नोट किया था। मैंने कहा सुनो, किताब का नाम भाई कुरान है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। उस किताब के अंदर इस्लाम की सच्चाई को उजागर किया है। ए मस्जिद खोदने वालों तुम भी देखो, ए मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले तुम भी देखो, ए मुसलमानों को कमजोर समझने वाले तुम भी देखो। तेरी किताब है कुरान, खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27 का चैप्टर यह आईना दिखा रहा है। मुसलमान कब से है, मुसलमान कब तक रहेगा। तुमने वो लन्नाई को बुला के कटवा लिए फिर मुसलमान हुए। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब क्या कहती है। लिंग छदी शकाही संग तन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम। तेरी किताब कहती है लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, जो जगतपति मोहम्मद होगा, जो निराशर से होगा, जो अहमद होगा,
होगा, जो मोहम्मद होगा, लिंग छदी शकाही संगतन संपूर्णधारी, वो खतनाशुदा पैदा होगा। मैंने कहा मेरे ब्राह्मण भाई मुझे बताओ, ऐ पंडित भाई मुझे बताओ, मेरे नबी का खतना किसने किया जो तेरी किताब में जिक्र किया है? जवाब मिला किसी ने नहीं। मैंने कहा जब खतना मेरे नबी का पहले से किया हुआ था, फिर तुम कैसे कहते तुम काट के बाद में मुसलमान बने हो, नाई को बुलाने के बाद तुम मुसलमान बने हो? तेरी किताब ने आईना दिखा दिया, मुसलमान नव्वा को बुला के कटवाने के बाद नहीं बनता। मुसलमान बाप के सिर में रहता है तब भी मुसलमान होता है, माँ के पेट में रहता है तब भी मुसलमान होता है, दुनिया के अंदर आता है तब भी मुसलमान होता है, दुनिया के बाद जाएगा कब्र के अंदर तब भी मुसलमान। लिंग छदे शकाही संगतन संपूर्णधारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम, कहता सब पहले आएगा तो अवतार कहलाएगा, वो सबसे आखिर में आएगा तो कल की अवतार कहलाएगा। किताब देख लो, गूगल के अंदर मौजूद है, PDF मौजूद है, आप प्ले स्टोर में जाओ और कहो कल की अवतार। वहां लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, कोई मुदब्बिर नहीं, पंडित है, लिखता है कल के अवतार। उसमें मेरे नबी के सारे औसाफ बयान किया है, जाकर पढ़ लो। उसने आगे कहा लिंग छदि शकाही संगतन संपूर्णधारी अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। उसकी किताब कहती है वो जो नबी आएगा निराशन से आएगा, वो किस धर्म के प्रचार करेगा? कहता मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेगा, वो इस्लाम धर्म की प्रचार करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं नाभि के जरिए अल्लाह रिस्क देता है, उसकी किताब ने कई नबी नाभि कटा हुआ पैदा होंगे, नबी खतनाशुदा पैदा होंगे। जब नबी का नाभि कटा हुआ था अल्लाह ने रिस्क कैसे दिया? नबी का नाभि कटा हुआ था अल्लाह ने रिस्क कैसे दिया? तो रब्बे जुल जलाल अपने अंदाज में बयान करता है, भाई दुनिया वालों सुनो सुनो, सारा जमाना रिस्क का मुहताज होता है, और जो मेरा नबी होता है वो रिस्क का मुहताज नहीं, रिस्क मेरे नबी का मुहताज। अब नबी खतनाशुदा भी पैदा हुए, नाबुरीदा भी पैदा हुए। अब सुनो, जब नबी आ गए तो क्या करेंगे? मुस्लिम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो इस्लाम धर्म के प्रचार करेंगे, और जब इस्लाम धर्म के प्रचार करेंगे तो अब मुझे बताओ दुनिया की सारे विद्वानों की तारीख। मैं कहता हूँ मेरी बात अगर तुझे अच्छी ना लग रही तो मत सुनो, चतुर्वेदी की बात ना सुनो, मौलाना महबूब फैजी बोले आप इनकी बात ना सुनो। अगर तुम सुनना चाहते हो जिसको सब मानता है, गूगल के जरिए अभी रास्ता भूल रहे थे, मौलाना महबूब ने गूगल से पूछ लिया हथिया पाथर का रास्ता किधर है, गूगल ने बता दिया। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, गूगल को तुम भी मानते हो और गूगल को सब मानता है। अब मुझे बताओ, गूगल से पूछो, ए गूगल जरा बता दुनिया में सबसे बेहतर इंसान का नाम क्या है, दुनिया में सबसे अच्छे इंसान का नाम क्या है? गूगल बोलता नजर आएगा दुनिया में सारे इंसानों में जो सबसे बेहतर है उस इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा मेरे महराज भाई, गूगल बनाने वाला कौन है? क्या गूगल बनाने वाला कोई मौलवी है, कोई मुफ्ती है, कोई पीर है, कोई मुफक्किर है, कोई मुदब्बिर है? जवाब मिलेगा नहीं। फिर मैंने जब गूगल बनाने वाला एक यहूदी है तो यहूदी चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सकता था, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता था, राम का जिक्र कर सकता था, दशरथ का जिक्र कर सकता था, आज का जिक्र कर सकता था, हनुमान का जिक्र कर सकता था, मगर उसने किसी का जिक्र ना करके मेरे नबी का नाम का जिक्र किया। पता चला गूगल भी बोलता है सारे इंसानों में जो सबसे बेहतर है उस इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान जहाँ जा जाता है कहता हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम भारत की धरती से आए हैं। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई गौतम बुद्ध की तारीख पढ़ो। गौतम बुद्ध जो पैदा हुआ था कहाँ? अजीमाबाद की धरती पर पैदा हुआ, जिसका नाम बाद में अजीमाबाद बना। पहले पाटलिपुत्रा था, फिर अजीमाबाद बना, आज उसी को पटना कहता है। गौतम बुद्ध वही पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उसने एक अल्फाज कहे थे मेरे नबी की शान में। क्या कहा था? कहा था सात्यम प्रोतार्थयतम सतीमा कर्तयतम दिशायसी प्रोद्भानम। कहता दुनिया के सारे सच्चे को एक तरफ रखो, आमना के लाल की सच्चाई को एक तरफ रखो, सारी सच्चाइयों में आमना के लाल की सच्चाई सब पर भारी पड़ जाएगी। पता चला जिसका तस्करा पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने किया उसका नाम मजहब इस्लाम है, उस
उसी को हम निराशंस जगतपति मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसके बारे में तुलसीदास ने नात लिखे थे। किस अंदाज में कबीरदास ने नात पढ़े, तुलसीदास ने नात पढ़े। बोलोगे मौलाना ये हथिया पाथर है, पढ़े लिखे लोग हैं, हवाला भी बता दो। मैंने कहा सुनो, हवाला नोट करने वालों नोट कर लो। तुलसीदास ने नबी की नात कैसे लिखे, कौन सी किताब में लिखा, हवाला नोट करो। रमा संगर 12 स्कंडी 6ठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में नात लिखा है। सुनोगे ना? सुनोगे? अब सुनो नबी की नात क्या लिखता, कहता यह महत कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सदबाजू देश अरब बरगलता सोए सोथल भंग सनु खगराव राजनीति मरीत दिखावे अपनी मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होई जह की बात ना पावे कोई जितने सुंदरम तय के सत छाड़ी उनके बन सुबह बहुहारी हुकम निगम सीधी जू फारा अपने आबाओ निबट बजारा तब सब मिले उदेश तथा सोई सुसा जगत सर सारे निहाई बिना उचार विचारे हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। कहता लाख झंडियां लगाओगे, लाख नारे लगाओगे, जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। तभी तो कहा था काशी करबट बाद ही निवृत्त ही सब काम बेकुट बाश न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। कहता काशी जाने वाले जाओ, मथुरा जाने वाले जाओ, दुनिया की सारी तारीखें उठा कर देखो। मैं कहता हूँ कुंभ का मेला अभी खत्म हुआ, बहुत सारे दर्शन करने वाले गए। मैंने कहा दुनिया की सारी किताबों को खंगालोगे, चाहे जितनी वो नदियां हैं, चाहे वो नदी गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, घाघरा हो, सतलज हो, झेलम हो, रागी हो, राशि हो और कुंभ हो, और उन तमाम नदियों में जो नदी अमरकंट के जट से अमरकंट के अंदर मौजूद है, जिसको नर्मदा कहा जाता है। सारी नदियों का रुख कहीं कहीं है, मगर नर्मदा का रुख शहर मुकद्दस मदीने के जानिब है। गोया दुनिया की सारी नदियों के पानी, नदियों का रुख कहीं कहीं है, मगर नर्मदा का रुख मेरे नबी के शहर मुकद्दस की जानिब है। गोया वो कहता है, गोया वो नदी कहती है, जो मजा नबी के नगर में है वो मजा किसी और नगर में है। इसीलिए मैंने कहा सारी किताबों के अंदर नबी का तस्करा है। तभी तो आज लोग, आज देखिए अपनी पहचान लेने के लिए माथे पे चंदन का टीका, चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, यहाँ टीका लगा के चलता है। क्यों चलता है? वो समझ रहा अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त के लिए टीका लगा के चलता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम मुसलमान हैं, नाम मुसलमान हैं, चेहरा हमारे सुन्नतों से खाली है, हमारे लिबास सुन्नतों से खाली है। वो हाथों पे कड़ा लगा के निशान लेके चलता है, मुसलमानों के पास निशान नहीं। फिर हम कहते हैं हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप मुसलमान हो तो दिल का मुसलमान बनो, ख्याल के मुसलमान बनो, चेहरे को सुन्नत नबी से सजा डालो। मेरा ईमान कहता है तुम चलोगे, रास्ते वाले कहेंगे ये मुसलमान जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। और जब नबी के सुन्नत तेरे सीने के अंदर, तेरे चेहरे के अंदर होगा, मेरा ईमान कहता है नबी की सुन्नतों में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि 70 आदमियों पर नबी की सुन्नत एक तने तना भारी पड़ जाएगा। इसलिए नबी की सुन्नतों से अपने चेहरे को सजाओ। तभी तो कहने वालों ने कहा था बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे करे तीर्थ नाना अनिरात शकल राशि भोगी दिन बारे निपटायल छोगी। कहता माथे पे चंदन का टीका लगाने से बंदा कोई जोगी और योगी नहीं बनता। जोगी योगी बनने के लिए दिल का साफ और सुथरा बनना पड़ता है। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। दुनिया की सारी किताबों के अंदर नबी का तस्करा मौजूद है। मैंने पढ़ा एक चैप्टर मनु स्मृति का, उसमें नबी का जिक्र मौजूद पाया। क्या कहता रखताम भुजदला विरामनेनम पीतांबरम लंकृतम श्यामांगम दुई भुजन प्रशन सिरतिया सुबितम पानुमा शायद चारो चापम नमामि नावम रघुवन सनातम शांताकारम भुजक्षणम पद्मनाभम सुरेशम विश्वरम गंगशोदर्शम मीकवरम शुभागम कमलनयनम जोगीर वीर धयान गंबियम वंदे विष्णु ईश्वर भक्तम सर्वानुमा नमामि नामम मुहम्मदा। जिक्र उसकी किताबों के अंदर आया। रक्तांबु जदला बीरामिनम कहता है उनका सीना
इतना नर्म नाजुक होगा, उनके सीने के अंदर इतने नर्म नाजुक, इतनी दया होगी, इतनी मोहब्बतें होगी, कोई तलवार लेकर जाएगा उनका सर लेने के लिए, नबी की रहमत जब उस पे पड़ेगी वो बंदा तलवार रखेगा, नबी के कदमों पे कलमा पढ़ के मुसलमान होता चला जाएगा। तो पता चला ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम जुल्म करना नहीं सिखाता, इस्लाम रहम करना सिखाता है, इस्लाम मसावत का दर्स देता है, इस्लाम अमन व अमान का दर्स देता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला धर्म जो है, वो दीन, वो मजहब कोई और नहीं। गूगल से जाकर पूछो, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है वो दीन मजहब इस्लाम है। लोग कहा जाता यहाँ मुगलों ने ऐसा किया, औरंगजेब ने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया। मैंने कहा अमेरिका के अंदर कौन सा औरंगजेब था जो एक साल में 5000 गैर मुस्लिम लोग ईमान पढ़ के कलमा लाकर मुसलमान होता जा रहा। फ्रांस के अंदर कौन सा मुसलमान का वो हुकूमत है जिसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा। पता चला मेरे मिल्लत का नौजवानों, जिसका कोई नहीं होता उसका रब्बे जुल जलाल होता है। सब्र हम करेंगे, हम मोहब्बत की गीत गाएंगे और नबी की इश्क में। जहां मुसलमान अभी रमजान का महीना गुजरा, जैसे रमजान के महीने में मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती थी, बच्चों से बड़े बुजुर्गों से आज मस्जिदें खाली, दिन ब दिन खाली होती चली गई। आज हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, मस्जिदें हमसे खाली, हम कैसे मुसलमान हैं? सजदे हमसे रूठ गए, हम कैसे मुसलमान हैं? मेरे मिल्लत का नौजवानों, अगर आपका दिल में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग मौजूद है, सर को सजदों से आबाद करो। अभी आपने सुना मौलाना महमूद साहब की बिला, अभी इमाम इश्क मोहब्बत के चिराग जला रहे थे। शब्बीर हसन मुनव्वरी आएंगे, नबी के इश्क का चिराग जलाएंगे। ये क्या है? नबी के इश्क के चिराग जलाने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत ने बड़ी मेहनतें की है। कौन इमाम इश्क मोहब्बत? जिसने दुनियाए उल्म फनून को आसमानी दुनिया में ऐसा मुनव्वर मुजल्ला किया है कि आज अपने तो अपने बेगाने सुनकर समझकर आज भी अंगुष्ठे बदंदा रह जाता है। उस इमाम इश्क मोहब्बत ने मेहनत की। यही वजह है हमारे बशीर भाई ने अपने मरहुमीन के नाम पे इतना बड़ा जलसा करके, बड़े बड़े उलमा को मदऊ करके, इनके सारे रिश्तेदारों ने मिलके दुनिया को बता दिया, जब नबी का जलसा हम करेंगे, नबी की मिलाद हम करेंगे, नबी की मिलाद में आने वाला बंदा गुनहगार बन के आएगा, खताकार बन के आएगा, सियाकार बन के आएगा। नबी का जिक्र होगा, नबी का तस्करा होगा, नबी की बात होगी, नबी की बात के सदके में अल्लाह हमारी खताओं को माफ करेगा, अल्लाह हमारे मरहुमीन की खताओं को माफ करेगा। इसीलिए इतना बड़ा जलसा किया। तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने नाचीज को बुलाकर जिक्र नबी करने का हमें मौका प्रदान किया है। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ आए कीमती वक्त लेकर, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात कह के गुजर जाऊंगा, आता कौन है? आया नहीं जाता, बुलाया जाता है। और जब बुलाया जाता है तो इज्जत भी की जाती है, नवाजा भी जाता है। अभी हम लोग आए, मेहमान बने किनके? साहब खाना के खाने का इंतजाम किया, रोटी का इंतजाम किया, पुलाव का इंतजाम किया। जाने लगेंगे तो जानते हो लिफाफे का भी इंतजाम किया। क्यों? इसलिए कि मेहमान को इज्जत की जाती है। हम जब किसी के मेहमान हैं, इतनी इज्जत होती है। तो नबी की मिलाद में आने वाला बंदा किसी और का मेहमान नहीं, रसूल पाक का मेहमान होता है। जब दुनिया का मेहमान आता है तो मेजबानी इस कदर होती है। जब नबी की बारगाह में हम आए हैं, नबी की मिलाद में हम आए हैं, तो मेरा ईमान है मेरा नबी भी हमें मेजबानी का शर्फ अता करेंगे। और जब नबी अता करेंगे तो दुनिया वाला अता करता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। नबी अता करेंगे तो कोई कमी नहीं, बख्शिश का ठिकाना बनता नजर आएगा। तो अब सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत ही की बरकत है हम मिलाद कर रहे हैं, वरना मिलाद को हम नाजायज कहे होते, हम मिलाद को हराम कह दिए होते। आज हम नबी की मिलाद में ना बैठते। कौन? आला हजरत जिक्र क्यों होता है? मौलवी आए नबी का जिक्र करे, जिक्र के साथ आला हजरत का तज़किरा करे, नकीब जलसा आए नबी का तज़किरा करे, मदाने नबी आए नबी के साथ साथ आला हजरत के इश्क का इजहार करे। कौन आला हजरत? क्यों इश्क का इजहार इतना होता? मैं कहता हूँ दुनिया में जितने आलिम हैं, स्टेज पर जितने मौलाना हैं, सारे मौलाना को बुला के पूछिए, जितने किताब सारे मौलाना मिलकर नहीं पढ़े होंगे, उससे कहीं ज्यादा किताब तने तन्हा आला हजरत ने लिख डाला।
उससे ज्यादा किताब आला हजरत ने तन्हा लिखा। क्यों? कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं? अभी मैं आया तो इज्जत हुई, चतुर्वेदी महाराज आ रहा है, दूध का इंतजाम अलग है, फल का इंतजाम अलग है। मैं छोटा सा मौलवी, इतनी इज्जत, इतने कदर, इतनी ताज़ीम। अब आला हजरत के इल्म का अंदाजा लगाओ, उनकी इज्जत उनके जमाने में कितनी होगी, तो हम क्यों नहीं करेंगे? कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं? एक चतुर्वेदी 2-4 इल्म जानता, पूरे भारत के अंदर सफर करता है, पूरी दुनिया के अंदर जाकर अपनी वाज़ो नसीहत नबी की इश्क के तराने गाता है, इतनी इज्जत होती है। अब मुझे बताओ, उस आला हजरत के बारे में हम क्या लब कुशाई करें, जिनके अंदर कोई इल्म ऐसा नहीं था जो उनके अंदर नहीं था। चाहे वो इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानीद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जहर व तादीर, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़ीजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म ज़ायतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुराफ़िक़ात, मुशाफ़िक़ात, इमरानियात, मुराफ़िक़ात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सवाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरें, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था, इसीलिए उनको आला हज़रत बोला। अल्लामा जहांगीर साहब अब ऐसी तशरीफ ला रहे हैं, जिनके खिताब सुनेंगे तो आपके दिल के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा, आपकी सोच में बेदारी पैदा होगी, आपके दिल के अंदर ईमान में ताजगी पैदा होगी। वो खतीब हमारे तशरीफ ला रहे हैं। वक्त भी गालिबन 12:30 बजने को चला। ये सीना है जैसा लगाओगे लगेगा, तभी तो मैं कहता हूं ओ यकीन इश्क तो बेकश्ती भी दरिया पार होते हैं। रात सबको प्यारी होती, नींद सबको प्यारी होती है। कुछ लोग आए खाए चले गए, लेकिन दीवाने नबी बैठकर बता दिया, अरे दुनिया वाले सुनो सुनो, जब तक नबी की बात होगी हम घर नहीं जाएंगे। नबी के नाम पे हम एक रात जाग के दुनिया को बता देंगे, या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। हम इश्क वाले हैं, हो यकीन इश्क तो बेकश्ती भी दरिया पार होते हैं। मुनाफिक बैठा बैठा डूब जाता है समंदर में। हम इश्क वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नजर वाले हैं, हम नियाज वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दयाम वाले हैं। हम 1000 रहेंगे तब भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, हम एक रहेंगे तब भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मसला है, ये मेरा मशगला है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी कुछ लोग मुझसे कहते हैं, चतुर्वेदी साहब आपका नाम अख्तर रजा है और चतुर्वेदी क्यों कर कहलाते हो? चतुर्वेदी तो उसे कहा जाता जो उनकी किताबों के बारे में ज्ञान रखता है, उनके धर्मों के बारे में ज्ञान रखता है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई मुमरा गया था तकरीर करने के लिए। मेरे हिफाजत के लिए जो पुलिस खड़ी थी उसने मुझसे पूछा था, अख्तर रजा चतुर्वेदी आप चतुर्वेदी कहलाते तो मेरे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान है क्या? मैंने कहा तुम्हारे अंदर कुछ हो तो सवाल तो मुझे बताओ, अल्लाह का करम होगा तो मैं बताऊंगा। मैं तेरे धर्मों की सारी किताबों को पढ़ा हूँ, 1 मन से ज्यादा किताब मैंने तेरे धर्मों के पढ़ा हूँ। पूछो तो उसने कहा था, जरा बता अगर तुम मेरे धर्म के बारे में तुम जानते हो तो मुझे बताओ। राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा का नाम क्या था? राम कितने भाई थे? राम के ससुर का नाम क्या है? राम के सास का नाम क्या है? राम की बीवी का नाम क्या है? मैंने उनसे इसलिए कहा था, अगर उसने सवाल कर दिया मैं जवाब ना देता तो कहता चतुर्वेदी नाम का चतुर्वेदी जानता नहीं। मैंने कहा सुनो, राम की बीवी का नाम सीता है, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्नि
मान्य वरण है। राम के बाप का नाम दशरथ है, राम का दादा का नाम अज है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम रूहिदास है, रूहिदास के बाप के दादा का नाम हरिश्चंद्र है। मैंने बोला ये बात, तो बोले मौलाना पहले ज़माने में आप अख्तर मंडल होगा, चतुर्वेदी कहलाते हो, पहले ज़माने में आप हिंदू होंगे बाद मुसलमान बने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मुसलमान पैदाशी, कल भी आज भी क़यामत तक। बोले अगर तुम मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो तुम अपने नबी के बारे में कितना जानते होंगे। तेरे नबी की बेटियां कितने हैं, तेरे नबी के नाना का नाम क्या है, तेरे नबी के नानी का नाम क्या है, तेरे नबी के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप के परदादा का नाम क्या है, बता दो ना। मैंने कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, इसी पर तो जीता हूँ, इसी पर मैं मरता हूँ। सुनो, अल्लाह ने नबी को 4 बेटियां दी थी, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम फातिमा ज़हरा है। अल्लाह ने नबी को 3 बेटा दिया था, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। अल्लाह मेरे नबी का नाना दिया, नाना का नाम वहब है, नानी दिया, नानी का नाम दुर्रा है, मेरे नबी का माँ का नाम आमिना है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कोसे है, कोसे के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुजैमा है, खुजैमा के बाप का नाम मुदरका है, मुदरका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बोले मौलाना मान गया, तेरे नबी का नूरानी शजरा तुझे याद है। मैंने कहा सिर्फ शजरा ही याद नहीं, नबी का नाम जितना कुरान में वो भी मुझे याद है। बोला बता दो। मैंने कहा राम का कितने नाम हैं तेरे किताबों में पंडित नहीं बताएगा, लेकिन एक मुसलमान नबी की मोहब्बत में जीता है, नबी का नाम कुरान में कितना है वो भी मैं बता दूंगा। बोला बता दो। मैंने कहा नबी का नाम कुरान में है, मेरे नबी का नाम क्या? मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शहीरुन, हशीरुन, रशीदुन, मशूदुन, बशीरुन, नज़ीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, नबियुन, उम्मियुन, तामियुन, हाशमियुन, अब्दईयुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफुन, रहीम, ताहा, मुज्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामीम, मुस्तफा, यासीन, औला, मुज़म्मिल, वलीयुन, मुदस्सिर, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुन, तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, शकूरुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुक्तसदुन, रसूलुन, रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक्कुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शरुन, मुज़द्दरुन, मुतारुन, करीबुन, खलीलुन, मदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल बोले मौलाना तेरी जुबान या कंप्यूटर जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा मेरे भाई सुन, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके दिल में नबी का नाम नहीं आता, उसी के दिल में नबी का नाम आता है जिनका सीना हुजूर हसनैन इश्क का मदीना। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम बाद में मुसलमान में नबुव्वत को बोला कि मैंने साबित कर दिया ना। आज पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ जाता ओम कृपानि दान ज्ञानवान श्री सीटन चालकम परमरूपम श्रीरूपम। मंत्र क्या है तर्जुमा नहीं करता, लेकिन सुनो आज मैं एक बात बताऊंगा, उनकी किताबों के अंदर भी इस्लाम की सच्चाई कैसे है। ब्राह्मण मरने से पहले अपने चाहने वालों को वसीयत करता है, सरगोशी करता है, कहता है क्या? लिखने वाले लिखे, अगर कोई मेरी तकरीर सुन रहे तो लिखें। एक तरफ लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह, हुरूफ कितने मिलेंगे? 19। कितने? 19। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुरूफ कितने? 19। और उसके नीचे लिखें लस्तम लहा लस्तम, हुरूफ मिलेंगे कितने? 19।
मस्त महामस्त हुरूफ कितने मिलेंगे? 19। पता चला वो कहता है एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वो मंत्र क्या है? कहता बेटा मरने से पहले कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकुन बरा तू जपे नाम मोहम्मद। कहता ये पढ़ने से क्या मिलेगा? बोला बेटा हरने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकुन बरा तू जपे नाम मोहम्मद। कहता बेटा जब ये मंत्र पढ़ोगे तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा होगा, दरिया के खतरों से ज्यादा होगा। अल्लाह तेरे इस कलमे की बरकत से सारे गुनाहों को माफ कर देगा। हरने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बेकुंड बराब तू जपे नाम मोहम्मदा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तेरे गुनाह मिट जाएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो तेरा ठिकाना जन्नत में बन जाएगा। काशी करबट बाधी निबड़त ही सबका बेकुंड बाश न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। कहने वाले जब सब कहता तो कबीर दास का तस्करा हुआ। एक शेर उसने भी क्या कहा? कहता भाई रे दो जगदेश कहां से लाए, कौन है जो मन भाई? पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। माना क्या हुआ? कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में नबी का नाम न हो? जहां जहां मैंने पढ़ा अल्लाह का नाम वहीं वहीं पढ़ा मैंने मोहम्मद का नाम। कबीरदास कहता मैं तौरेत ज़बूर इंजील कुरान ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद शाम सारी किताबों को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कहता पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन का मतलब होता पत्थर। क्या होता? पत्थर। हरि का मतलब खुदा, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। कहता माना ये हुआ पत्थर पूजने से अगर खुदा मिलता तो कबीरदास कहता है पत्थर पूजने से अगर खुदा मिलता तो मैं मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूज लेता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता जब मैं खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा गया, जमुना गया, सूर्य नमस्कार किया, सब कुछ किया, खुदा ना मिला। कबीरदास कहता है कि खुदा न गंगा में रहता, न जमुना में रहता है, न मंदिर में रहता, न मस्जिद में रहता है। खुदा तो हर इंसान के हृदयों में रहता है। अब किसी दिल को तकलीफ न पहुंचाओ। किसने? कबीरदास ने बात कही। और जब कबीरदास ने ये बात कही तो तुलसीदास को रहा न गया, उसने चलते चलते ये बात कह डाली। तुलसीदास ने चलते चलते ये बात कह डाली, बिन पुद चले सुने बिन काना कर बिन करे तीर्थ नाना। कहता खुदा वो है जो कान नहीं रखता मगर सबकी सुनता है। खुदा कान नहीं रखता, सबकी सुनता। कैसे? जैसे कुरान में कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर मुमकिन शय पर, हर मुमकिन शय, हर मुतलक शय पर खुदा कादिर मुतलक है। खुदा की कुदरत पूरी दुनिया को घेरे हुई है, हर चीज पर खुदा की कुदरत हासिल है। अब उसकी किताब ने कहा अखमदलाकारम बियादतम अंचरा चिरम तक पितम दर्शितम अंतस्में श्री गुरु बिना मोहा। खुदा की कुदरत भी पूरी दुनिया के अंदर घेरे हुए, उसकी किताब ने भी खंडन कर डाली। तो दुनिया के अंदर सारी जुबानों में नबी का तस्करा है, नबी की बात है, नबी की मदह सराई है। इसलिए इस्लाम आज का दीन नहीं। मैं कहता हूँ इस्लाम आज का दीन नहीं। अगर मैं साबित करने पर आऊँ तो मेरे भाई मैं बता दूं, इस दुनिया के अंदर सब लोग मनु के औलाद हैं। मनु को संस्कृत में मनु बोलते हैं, उसको अरबी में आदम बोलते हैं। जिसको हम अरबी में माँ हव्वा बोलते हैं, उसी को संस्कृत में माँ शतरूपा बोलते हैं। आदम से पहले, मनु से पहले कोई इंसान नहीं, हम उसकी संतान हैं। आदम से पहले कोई इंसान नहीं, हम उनके संतान हैं। इसलिए आदम को, आदम की औलाद को आदमी कहा जाता है। माँ शत्रुपा जिसको हम लोग हव्वा बोलते हैं, उसी को माँ शत्रुपा कहा जाता है। तो सब उसी की औलाद है। तो हम लड़ने के लिए नहीं, झगड़ने के लिए नहीं, नफरत करने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए हम दुनिया में पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले, जात पात से पहले इंसानियत सीने के अंदर होनी चाहिए। इंसानियत है तो बंदा खुदा का महबूब है, इंसानियत नहीं तो बंदा खुदा का महबूब नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये लड़ाने वाले लड़ाएंगे, कहने वाले कह के कुछ भी चले जाएंगे, लेकिन हम लड़ने के लिए नहीं, हम मोहब्बत का दीप जलाने के लिए दुनिया के अंदर आए हैं। और दुनिया को ये बताएंगे कि बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ तो पहले, हमने दिल से दिल को मिलाया है। मुस्तफा जाने रहमत ने पैगाम हमें सुनाया है। इसलिए रब की बारगाह में दुआ गो हूँ,
कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म ए दीन बंधु ध्यान में अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्म गुदे कुंदन किंचनम चंद्र मुखरम कारी मणिमा निकनयक पंगजम सर मनोहर शीकलम सविमोहनि प्रिय दर्शनम दानी वरुम देर करना आहनी परशोसितम तीर्थरूपम स्वर्ग संबन क नगरति पावनम पूर्ण ऋतु शोभियम आर्थ ज्योति जन्मस्थनम जन्मो तिथि दुई 10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननी सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अली यो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। न दौलत देखी जाएगी न शोहरा देखा जाएगा, सरे महशर मोहम्मद का वसीला देखा जाएगा। मैं रब की बार में दुआ गो हूँ मेरे मौला जिसने इतना बड़ा जलसा सजाया है, अल्लाह उस जलसे की सजाने की बरकत से उलमाए किराम की कदमों की बरकत से अल्लाह मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। जितने मेहमान यहाँ आए, औरतें हमारी माँ बहनें आई, सभी के जायज़ मुरादों का अल्लाह कबूल फरमा। मेरे बाद एक बहुत बड़े मद्दाहन नबी हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, इन लोगों के सामने बैठकर बहुत देर तक तकरीर करना ये गुस्ताखी से कम नहीं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे अगर कहने में सुनने में कोई तसावु खामी गलती लग्जिश का स्तन साबन हो गई है तो मैं तौबा पढ़ता हूँ।